नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत का युद्ध चल रहा है। आपने पहले दिन का युद्ध देखा। पांडव सेना लगभग पराजित हो गई है। भीष्म का पराक्रम अप्रतिम है। उनके सेनापति पद पे रहते हुए युधिष्ठिर अत्यंत चिंतित हो गए हैं। वो आकर के सबकी उपस्थिति में सबसे ये कहते हैं, कृष्ण पश्य महेश्वासम भीष्मम भीम पराक्रमम सरई दहंतम सैन्यम में ग्रीष्मे कक्ष मिवानलम। जैसे गर्मी में आग जब लगती है ना, तो सब घास फूस को जला करके भस्म कर देती है। इस प्रकार से ये पितामह मेरी इस पूरी सेना का संहार कर रहे हैं। और अगर वो इसी प्रकार से संहार करते रहे, कथमेनम महात्मानम सख्यामा प्रतिवीक्षित, मैं अपनी इन आंखों से उनके द्वारा अपनी सेना का होता हुआ इस प्रकार का संहार नहीं देख सकता हूं। अरे मेरे लिए ये सब लोग अपने प्राणों को अपने हाथों में लेकर के रणभूमि में उपस्थित हैं। ये मेरे लिए अपने सभी प्राणों का परित्याग कर दें। इससे अच्छा है कि मैं इस युद्ध को बंद करवा दूं, क्योंकि प्राणों का परित्याग करने से अच्छा है हम जिस स्थिति में, जैसी हालत में, जैसे भी जी रहे हैं, हम जिंदा तो हैं। इस प्रकार से इनके सामने युद्ध करना तो एक प्रकार से आत्महत्या करना ही है। और आत्महत्या को किसी भी प्रकार से श्रेष्ठ नहीं माना जा सकता है। इसके बाद युधिष्ठिर जो कहते हैं वो ध्यान देने योग्य बात है। वो स्पष्ट कहते हैं कि एक भीम है जो अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ युद्ध कर रहा है। ये अर्जुन जो आपका सखा है ना, एको अस्त्रविद सखातेयम सोप्यस्मान समुपेक्षते, ये भी हमारी उपेक्षा कर रहा है। यानी अर्जुन अपनी शक्ति के साथ युद्ध नहीं कर रहे हैं, ये युधिष्ठिर यहां पे कहते हैं। क्योंकि भीष्मेण द्रोणेन च महात्मना निर्दह्यमानान्, इसको पितामह भीष्म के प्रति और गुरु द्रोणाचार्य के प्रति जो आदर की भावना है, जो सम्मान की भावना है उनके प्रति, उसके कारण ये अपनी पूरी क्षमता के साथ युद्ध ही नहीं कर रहा है। और वो अपने सभी दिव्य अस्त्रों का उपयोग कर रहे हैं। हम देख चुके हैं पहले दिन के युद्ध में कि श्वेत का संहार ऐसे हुआ ही नहीं होता। उन्होंने ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया है, तभी वो श्वेत को मार पाए हैं। युधिष्ठिर श्री कृष्ण से कहते हैं, अब अगर आपके पास कोई ऐसा योद्धा है जो भीष्म का सामना कर पा रहा हो तो आप हमारा मार्गदर्शन कीजिए, अन्यथा मुझे कोई कारण नजर नहीं आता है कि इस युद्ध को हम चालू रखें। तब श्री कृष्ण को समझाते हुए कहते हैं कि हमारे पास कौरव पक्ष के हर योद्धा का उत्तर है। शिखंडी चा महाबाहो भीष्म से निधनम किया। भीष्म का जो निधन है वो शिखंडी के हाथों लिखा हुआ है। उसको यह वरदान प्राप्त है कि वो भीष्म की मृत्यु का कारण बनेगा। द्रोणाचार्य की मृत्यु शिव के पास से वरदान के रूप में हमारे दृष्टिद्युम्न को प्राप्त हुई है। हमारे पास एक नहीं, सात्यकी जैसे बहुत सारे ऐसे योद्धा हैं जो इस रणभूमि में आपको इच्छित फल दिला सकते हैं। इतने में स्वयं दृष्टिद्युम्न जो उनके सेनापति हैं वो आते हैं और कहते हैं कि आज आप देखिए मैं इस रणभूमि में क्या करता हूं। आपकी उपस्थिति में आज मैं अकेले ही इन सभी योद्धाओं के साथ एक साथ युद्ध करूंगा। इस प्रकार से जो एक उत्साह युधिष्ठिर का ठंडा पड़ा था, या ये कहिए कि युधिष्ठिर को जो चीजें पहले दिन के युद्ध में स्पष्ट दिखाई दी थी, आप ये बिल्कुल मान लीजिए कि दूरदृष्टा अगर श्री कृष्ण हैं तो युधिष्ठिर भी इतने ही दूरदृष्टा हैं। उनको पहले दिन के युद्ध में ये बिल्कुल ख्याल आ गया है कि अर्जुन अपनी शक्तियों का योग्य रूप से उपयोग नहीं कर रहे हैं। और अगर वो अपनी शक्तियों का उपयोग नहीं करते हैं तो फिर तो ये युद्ध जीता ही नहीं जा सकता है। विजय का वरदान प्राप्त करना, द्रोणाचार्य से उनका मृत्यु का उपाय पूछ लेना, पितामह भीष्म से भी उनकी मृत्यु के बारे में पूछना, ये सारी चीजें उनकी दूरदृष्टि के ही परिणाम है।
ये सब अर्जुन भीम के बस का काम नहीं है, और उनके पास वो दृष्टि है कि जिससे वो इस चीज को समझ पाए हैं कि अर्जुन को जो करना चाहिए वो अर्जुन नहीं कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने इस बात को रखा है। धृष्टद्युम्न ने आज क्रौंच व्यूह की रचना की है। देखिए, ये क्रौंच पक्षी जो होता है उसकी जिस प्रकार की आकृति होती है, पंख खुलने के बाद इस प्रकार की आकृति इस व्यूह की हुआ करती है। इस व्यूह की रचना की है। प्रातः काल होते ही पांडव सेना क्रौंच व्यूह में तैयार है। जैसे ही कौरव सेना के सेनापति उनको इस व्यूह में देखते हैं, तुरंत ही कहते हैं कि भाई ये जो व्यूह है ये बड़ा ही कठिन व्यूह हुआ करता है। दुर्योधन ने जाकर के पितामह भीष्म से कहा, सभी योद्धाओं को आमंत्रित किया और सबसे कहा कि भाई आज तो आप लोगों को अपना पराक्रम, अपना श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पराक्रम दिखाना होगा। जो भी हो, जैसे भी हो, इस युद्ध को आज ही हमको पूर्ण कर देना है। दुर्योधन सभी योद्धाओं को इस प्रकार से चढ़ाता है और फिर गुरु द्रोणाचार्य के साथ मिलकर के पितामह भीष्म महाव्यूह की रचना करते हैं। अब एक तरफ क्रौंच व्यूह है और एक तरफ महाव्यूह है। दोनों पक्ष के सेना अपनी अपनी तरफ से युद्ध करने के लिए तैयार हैं। शंखनाद शुरू होता है। पहले दिन का शंखनाद तो आपने सुना था कि पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजया पौंड्रम ददमो महाशंख भीम कर्मा विक्रोधरा अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरा। आज फिर से सभी योद्धाओं ने अपने अपने शंख उठा लिए हैं। शंखनाद हुआ है। नभश्च पृथ्वीम चैव तुमुलो व्यनुनादयन। इस महानाद से आकाश, पृथ्वी, जो भी स्थान है वो सब एकदम से ढक गया है। रणभूमि में भीष्म और अर्जुन आमने सामने आज होने वाले हैं। संजय इस कथा को सुनाते हुए धृतराष्ट्र से कहते हैं कि ये जो महाव्यूह बना उसके मध्य में आपका पुत्र दुर्योधन खड़ा हुआ है और पितामह भीष्म जो हैं वो पांडव पक्ष की सेना का संहार शुरू कर देते हैं। जैसे ही अर्जुन ने ये देखा है कि पितामह हमारी सेना का फिर से संहार कर रहे हैं, जैसा कि कल किया था, जहां पे आकर के युधिष्ठिर को युद्ध पूर्ण की घोषणा करनी पड़ी थी, जहां से कल का दिन खत्म हुआ था, आज पितामह भीष्म ने वहीं से फिर आज का दिन शुरू किया है। दोनों सेनाएं व्यूह बना के युद्ध प्रारंभ करती हैं, लेकिन आक्रोश में आकर के कब सारे सैनिक एक दूसरे के ऊपर टूट पड़े हैं कि वो व्यूह कब टूट गया किसी को पता ही नहीं चला है। तब अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि मेरे रथ को इन पितामह के रथ के पास लेकर के चलो, क्योंकि अगर थोड़ी सी देर और हो गई तो ये सभी पांचाल और जितने महान योद्धा हैं उन सब का ये अकेले हाथ से संहार कर देंगे। अर्जुन का रथ लेकर के तुरंत ही श्री कृष्ण प्रसन्न होकर के तम ब्रवीत वासुदेवो यत्तो भव धनंजय। अरे जो तुमने कहा धनंजय वही होगा। अर्जुन जब रणभूमि में युद्ध के लिए पितामह भीष्म की तरफ आ रहे हैं, तब महर्षि वेदव्यास लिखते हैं, को ही गांडीव धनवानम अन्यः कुरु पितामहान द्रोण वैकर्तनाभ्याम वा रथि संयातुम रथि। भाई ये अर्जुन ऐसे पराक्रमी हैं कि जिनको पितामह गुरु द्रोणाचार्य और कर्ण के अतिरिक्त कौन ऐसा योद्धा है जो उनका सामना कर सके या उनको रोक सके। श्री कृष्ण का रथ संचालन और अर्जुन का पराक्रम, पितामह भीष्म के पास जाने के लिए वो कौरव सेना के बीच में घुस गए हैं और कौरव सेना के बीच में पहुंच करके प्रविवेश ततो मध्यम नरसिंह प्रतापवान तेसाम महारथानाम सा मध्यम प्राप्य धनंजय। और जब वो कौरव सेना के बीच में पहुंचे हैं तो चिक्रीड धनुषा राजन लक्ष्मीम त्यक्त्वा महारथा। फिर तो उन्होंने जैसे धनुष से खेलना शुरू किया है। वहां जितने योद्धा हैं उनका इतनी भयंकर तरह से संहार कर रहे हैं अर्जुन कि दुर्योधन की आत्मा कांप उठती है। और दुर्योधन पितामह भीष्म के पास जाकर के कहता है, त्वत्कृते चैव कर्णोपि न्यस्त शस्त्रो विशांपते। आप क्या कर रहे हैं इस युद्ध में, वो देखिए। अर्जुन पूरी सेना का किस प्रकार से संहार कर रहा है और आपकी वजह से कर्ण भी इस रणभूमि में उपस्थित नहीं है कि वो अर्जुन का सामना कर सके। आपको स्वयं अर्जुन का सामना करना चाहिए। इस प्रकार से पितामह भीष्म को दुर्योधन ललकारता है। तब पितामह कहते हैं, धिक छात्रम धर्म मित्युक्ता प्रायादय पार्थरतम पति। ये क्षत्रिय धर्म को धिक्कार है। एक पितामह को
अपने पौत्र के साथ युद्ध करना होगा, और वो भी पौत्र के कहने से। बड़ा ही मन को व्यग्रता है, मन में कोई उत्साह नहीं है, और ऐसे पितामह अर्जुन के रथ के सामने पहुंच गए हैं। उभौ श्वेत हयौ राजन, आहा क्या सुंदर वर्णन है। दोनों ही श्वेत कलर के घोड़ों वाले रथ पे सवार है। पितामह भीष्म के रथ में भी जुते हुए घोड़े हमेशा सफेद होते हैं। पितामह भीष्म के तो वस्त्र से लेकर के उनका तो कवच वगैरह सभी कुछ श्वेत वर्ण है। यहां अर्जुन भी जो है वो श्वेत रंग के घोड़ों वाले रथ पे ही सवार होते हैं। तो दोनों घोड़े सामने सामने उपस्थित हो गए हैं, और फिर दोनों के बीच में जो युद्ध शुरू होता है। भीष्म कब धनुष पे बाण चढ़ाते हैं पता ही नहीं चलता है, अर्जुन कब उन बाणों का संहार करते हैं कुछ पता नहीं चलता है। लेकिन फिर भी पितामह भीष्म ने वृद्ध होने के बाद भी अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए अर्जुन के सभी बाणों का जवाब देते हुए कुछ सुंदर से बाण श्री कृष्ण को मारे हैं, जिन बाणों से पूरे श्री कृष्ण आच्छादित हो गए हैं। उनके अंग प्रत्यंग में वो पितामह भीष्म के मारे हुए बाण लगे हैं। ततो अर्जुनो भृशं क्रुद्धो निर्विद्धम प्रेक्षपादम। अब श्री कृष्ण को इस प्रकार से घायल देख करके अर्जुन को भयंकर क्रोध आ जाता है, और वो पितामह भीष्म के जो सारथी है उसको अपने बाणों से बींध देते हैं। अब तो दोनों के बीच में भयंकर युद्ध शुरू हो गया है। दोनों एक दूसरे की भूल की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कोई भूल करे तो उसका जवाब फिर उस प्रकार से दिया जाए। लेकिन सभी लोग इस युद्ध को खड़े होकर के देख रहे हैं, क्योंकि यहां न तो अर्जुन कोई भूल करते हैं, न पितामह भीष्म कोई भूल करते हैं, और दोनों के बीच में ये भयंकर युद्ध काफी देर तक चलता रहता है। इधर धृष्टद्युम्न का द्रोणाचार्य के साथ युद्ध चल रहा है। धृष्टद्युम्न ने आज द्रोणाचार्य के साथ भयंकर पराक्रम का प्रदर्शन किया है। जितने भी उनके साथ उनके सहायक योद्धा थे उन सब के साथ अकेले युद्ध कर रहा है। एक स्थिति तो ऐसी आ जाती है कि वो विकराल शक्ति लेकर के द्रोणाचार्य के ऊपर उस शक्ति का प्रहार करते हैं। सबको लगा कि इस शक्ति से आज द्रोणाचार्य के प्राण उनके शरीर का परित्याग कर देंगे, लेकिन उस शक्ति को आते हुए देख करके तामा पतंतिम सहसा शक्तिम कनकभूषिताम त्रिधा चिच्छेद समरे भरद्वाजो हसन्यवै। लेकिन द्रोणाचार्य ने हंसते हुए उस शक्ति के 3 टुकड़े कर दिए हैं। इस प्रकार से अपनी शक्ति को बर्बाद होते हुए देख करके धृष्टद्युम्न फिर अत्यंत क्रोध में आ जाते हैं। दोनों के बीच में भयंकर युद्ध हुआ है। जैसे ही इस प्रकार से धृष्टद्युम्न को वहां युद्ध करते हुए देखते हैं, उनकी मदद करने के लिए स्वयं भीम वहां आकर के पहुंच जाते हैं। फिर तो ये द्वंद्व युद्ध एक सामूहिक युद्ध में परिवर्तित हो गया। सभी लोग जहां जो जैसे जिसके साथ मिल रहा है युद्ध कर रहे हैं। यहां कलिंग देश के वीर योद्धा जो हैं वो भीमसेन को देख करके उसके ऊपर आक्रमण कर देते हैं। इसमें कलिंग राज हैं, केतुमान उनका पुत्र है, और शक्रदेव जो उनका पुत्र है, ये सब भानुमान के साथ आकर के और भीम के ऊपर आक्रमण कर देते हैं। हमने इतिहास में हमेशा ये सुना है कि कलिंग के योद्धा जो हैं वो अत्यंत शक्तिशाली हुआ करते हैं। वो मर जाएंगे, कट जाएंगे, लेकिन कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। ऐसा हमने सम्राट अशोक के युद्ध के बारे में भी सुना है। लेकिन वो तो नई बात है भाई, ये तो महाभारत के काल में भी ये योद्धा ऐसे ही पराक्रमी थे। भीम जैसे योद्धा के साथ भिड़ जाते हैं। और इसमें भी इनमें जो शक्रदेव भानुमान का जो पुत्र है, कलिंग राज का जो पुत्र है, वो अत्यंत पराक्रम का प्रदर्शन करते हुए जो भीम है उनकी घोड़ों को मार देता है। भीम बिना रथ के हो गए हैं, क्योंकि घोड़ों के मरने के बाद अगर आप उस रथ पे बैठे हुए भी हैं तो फिर तो आप एक तरीके से पिंजरे में कैद हो गए हैं, जहां आपका न तो रथ घूम सकता है ना कुछ हो सकता है। फिर तो वो भयंकर बाणों की वर्षा करता हुआ भीम के ऊपर चढ़ बैठता है। लेकिन भीम को क्या फर्क पड़ता है भैया, कि उनके पास रथ हो ना हो, सारथी हो ना हो। ऊपर से ऐसी स्थिति में भीम अत्यंत भयानक हो जाते हैं। ऐसे में भीम ने अपनी गदा उठाई है और वहीं रथ पे बैठे बैठे उस गदा को इतनी जोर से फेंका है कि शक्रदेव जो है उनका रथ भी टूट गया है,
सारथी भी मर गया है, घोड़े भी मर गए हैं, और स्वयं साध्वजा सहसूते ने जगाम धरणी तलम, खुद भी वो पृथ्वी पे गिरे हैं और वहीं उनके प्राण निकल गए हैं। इस प्रकार से अपने पुत्र को पृथ्वी पे गिरते हुए देख करके कलिंग राज जो हैं वो अत्यंत घोर आक्रमण कर देते हैं। भीम, अब रथ में घोड़े तो है नहीं, भयंकर सिंहनाद करते हुए, भयंकर गर्जना करते हुए, याद कीजिएगा कि भीम जब भी गर्जना करेंगे तो हनुमान जी ने यह वरदान दिया है कि तुम्हारी गर्जना में मेरा सुर मिल जाएगा। आसपास के सैनिकों को सीधी भाषा में कहें तो उनके मलमूत्र निकल जाएं, इतनी जोरदार गर्जना की है उन्होंने। और फिर तलवार लेकर के, गदा छोड़ दिया, अब तलवार लेकर के धनुष बाण छोड़ दिया है, और एक हाथ में ढाल है और एक हाथ में तलवार है। भीमसेन अपने रथ से कूद करके नीचे आ जाते हैं। खड्गे ने प्रचुना मध्य भानुमंतम अथच्छिन, और उस तलवार को लेकर के एक हाथ में खड्ग है, जिस हाथी के ऊपर अंबारी में बैठ करके वो कलिंग देश का राजा युद्ध कर रहा था, उस हाथी की सूंड पे एक पैर रख के उसके दांतों का सहारा लेकर के भीम उसके मस्तक पे चढ़ जाते हैं और तलवार के एक ही बार से उस भानुमान के 2 टुकड़े करके उस हाथी पे से नीचे फेंक देते हैं। और फिर तो भीम का जो रूप है वो इतना भयानक है, एक हाथ में तलवार है और इस तलवार में धार हो ना हो, इसका तो प्रहार ही इतना कठोर है, प्रहार ही इतना कठिन है कि जहां जिसके ऊपर टच भी हो गई ना, उसका तो पूरा कल्याण हो गया है। एक साथ उन्होंने 700 योद्धाओं का एक क्षण में वहां संहार कर दिया है। सम्मोह या मास सतान कालांतक मयोपमा, सभी लोग देख रहे हैं कि साक्षात यमराज इस समय पृथ्वी पे उतर के आ गए हैं। और फिर तो भीम ने भयंकर युद्ध करते हुए सिर्फ 700 नहीं, तुरंत ही दूसरे 2000 योद्धाओं को मार दिया है। यहां पे उन्होंने तलवार लेकर के जो जो दाव प्रदर्शित किए जाते हैं उनका बड़ा सुंदर वर्णन महर्षि वेदव्यास करते हैं। भ्रांतमा विद्य उद्भ्रांतम आप्लुतम प्रसृतम प्लुतम संपातम समुदीर्णम चा दर्शया मास पांडव। भ्रांतमा, आविद्य, उद्भ्रांत, आप्लुतम, प्रसृतम, प्लुतम, संप्राप्तम, समुदीर्णम, ये जितने उसके दाव पेच हैं उन सभी दाव पेचों का यहां भीम ने प्रदर्शन किया है। चलिए आपकी जानकारी के लिए यहां जिस प्रकार से इनका वर्णन किया गया है थोड़ी बातें बता देते हैं। भ्रांत कहते हैं कि जब आप तलवार को गोल गोल घुमाते हैं तो उसको भ्रांत कहते हैं। यही आविद्य बन जाता है जब आप उसमें बहुत तीव्रता ला देते हैं, यानी गोल गोल घूमती हुई आपकी तलवार जब बिल्कुल चक्र की तरह घूमने लग जाती है तो उसको आविद्य कहा गया है। इसी क्रिया को जब आप उछलते हुए करते हैं, यानी गोल गोल तलवार को घुमाते हुए जब आप पृथ्वी से ऊंचे उछलते हैं तो इसको उद्भ्रांत कहा जाता है। जब आप उछल करके तलवार का वार करते हैं तो इसको आप्लुत कहा जाता है। जब आप अपनी तलवार को सभी दिशाओं में घुमा रहे होते हैं तो इसको प्रसृत कहते हैं। तलवार चलाते हुए एक ही दिशा में जब आप आगे बढ़ते चले जाते हैं तो इसको प्लुत कहते हैं। और तलवार का जो वेग है, उसकी जो तीव्रता है, उसको संपात कहते हैं, क्योंकि ये संपात ही ऐसा होता है कि जिसके ऊपर जितनी तीव्र तलवार चलेगी उतनी जल्दी उसका कल्याण हो जाएगा। समुदीर्ण कहते हैं शत्रु को पराजित करने के लिए जो आप अथाक, यानी ये सारे प्रकार के प्रयत्न करते हैं, इन सब का सम्मिश्रण समुदीर्ण है। इस समय भीम ने तलवार के वो सारे दाव पेच दिखाए हैं, तो इस युद्ध का आनंद लेते रहिए। ये अत्यंत पराक्रमी युद्ध है। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य।